जो कि हम बात कर रहे थे काला जादू किया कराया के बारे में, तो अगर ऐसी स्थिति आए तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में क्या होता है कि पहले तो हम उन लोगों को एक ही चीज बात समझाते हैं। किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ, जी। चाहे फैमिली है, रिलेशनशिप, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी। तो वो आपको ये समझना होगा कि वो अननेचुरल नहीं होना चाहिए। सडनली जो हो रहा है आपके साथ, सडनली जो भी अगर आपकी चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, सडनली जो हो रहा है, अचानक हो रहा है, सब कुछ ठीक चलते चलते जी। अचानक जो है एक्सीडेंटली सब कुछ हो रहा है, तो आपको इस चीज का अंदाजा लग जाता है कि ये किसी न किसी तरीके का या तो कोई नजर दोष है, अच्छा। या किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, या फिर जो है किसी ने हमारे ऊपर जो है इस तरीके का ब्लैक मैजिक करके जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। बिल्कुल। क्योंकि असाधारण कोई भी चीज हो, कोई भी लाइफ में होता है हमारे, अननेचुरल जिसको बोल देते हैं, जी। तो वहां पर हमेशा जो है सिर्फ ग्रहों का ही काम नहीं होता। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट सेशन काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कई सारी चीजों के बारे में। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हम बात करेंगे वशीकरण के बारे में। आप लोगों के रिलेशनशिप में, रिश्तों में या फिर फैमिली में कई सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? क्या ये कोई किया कराया हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है? और अगर ऐसी सारी नेगेटिव चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इसका समाधान क्या मिल सकता है हमें? तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो हैं एस्ट्रोलॉजर हरीश कुमार जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार हरीश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए। जी। तो हरीश जी देखिए, अगर हम बात करें ज्योतिष विद्या के बारे में, अब जैसे कि आपके पास काफ़ी लोग आते हैं, लोगों की अलग अलग समस्या होती है, चाहे उनके रिश्तों में दिक्कतें हों, परिवार में दिक्कतें हों। पर अगर मैं आपसे सबसे बड़े मुद्दे के बारे में बात करूं, जो कि है लोगों के सवाल ये होते हैं कि अक्सर उन्हें सही एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब भी लोग हमें ये बताते हैं कि अगर वो किसी को भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले किसकी डिमांड होती है? पैसे की। तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें कहाँ पर जाना चाहिए? होता है ऐसा, काफ़ी जैसे जो है सज्जन आते हैं जी। और इस बारे में जो है बात भी करते हैं। काफ़ी लोगों हमने कॉल भी किया है और कांटेक्ट भी किया है, लेकिन हर बार जो ऐसा ही रहा है कि स्टार्ट में जो है पैसे की डिमांड रहती है, कहीं कुछ ज़्यादा होता है, कहीं कुछ कम पैसे का जो डिमांड रहता है। बिल्कुल। और ओवरऑल जहाँ पर जितने लोगों से बात हुई है यही रहता है कि हमें जो है उस चीज़ का रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है, यानी कि हमने पैसे भी खर्च किए हैं। जी। ठीक है। बिल्कुल। तो मेरे पास ऐसे लोगों का जब आता है तो पहला जो है उनसे मेरा यही रहता है कि आप जो है अपने तरफ से जो भी है डिटेल वगैरह शेयर करेंगे। हाँ जी। और डिटेल वगैरह शेयर करने के बाद जो है पूरी तरीके से उनके बारे में जी। हम चेक करना रहेगा कि हाँ हम किस तरीके से इसको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो भी सकता है। बिल्कुल। तभी उनको जो है उसी तरीके का रिप्लाई किया जाता है। और कोशिश यही करते हैं कुछ रेमेडीज ऐसी बताई जाए जिससे जो है कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम है, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम्स है जी। तो वहाँ पर वो अपने घर पे भी जो है कुछ छोटे मोटी जो है रेमेडीज जो है खुद कर पाए। खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। और अगर ऐसी कुछ कंडीशंस जहाँ पर आ जाती है, ऐसी ओवरऑल अगर कंडीशन आ जाती है कि भाई वो छोटा मोटा रेमेडीज जो है काम नहीं करेगा उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जी। तो वहाँ पर जो है हम अपने एंड से जो भी प्रोसेस हमारा रहता है अगले को पूरा एक्सप्लेन करते हैं और उनको फॉलो करने के लिए कहते हैं। और अगर उसको कोई फॉलो करता भी है तो रिजल्ट भी जो है बिल्कुल उन चीज़ों का जो है सॉर्ट आउट भी होता है और रिजल्ट भी मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। जी। क्योंकि अगर हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे कभी भी, अगर मान लो कि हमने सिर्फ बातें की और बोला कि हाँ इतना खर्चा लगता है और अगले ने पैसे खर्च कर दिए, सिर्फ यही नहीं होता, उनको समझाना ज़रूरी है। बिल्कुल। कि हमें इस बाहर कैसे निकलना है। जी। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में
और बात। चलती रहेगी, लेकिन उनका सॉल्यूशन जरूरी है हम्म, और उसको समझना जरूरी है। उससे पहले एस्ट्रोलॉजर को भी समझना जरूरी है कि पहले इनका प्रॉब्लम समझा जाए और एग्जैक्टली क्या करना है उसके लिए वो समझना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हरीश जी, अगर मान लीजिए कल को मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है और मेरे को कोई भी समस्या हो सकती है, तो उस समय मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास ही जा रही हूँ? वो खूबी क्या होगी उनमें? देखो, उसके लिए आपके लिए सबसे पहला ये है जी। कि आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम नहीं बतानी? आपने नहीं बतानी। अच्छा। अगर कोई सही एस्ट्रोलॉजर है जी। तो वो आपकी डिटेल के साथ खुद बताएगा आपको। आपको खुद बताएगा, न कि आपको, आप अगर फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उसको, हाँ जी। और आपने डायरेक्ट उनको बोला कि हाँ भाई मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या फिर कुछ घर में फैमिली में जो है प्रॉब्लम चल रहे हैं, जी जी। उनके सॉल्यूशन के लिए जो मैं आपके पास आया हूँ। हाँ जी। अगर कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है डिटेल के साथ, जो है बर्थ डिटेल के साथ आपकी प्रॉब्लम खुद बता सकता है। अच्छा। जी जी, अगर समझ आपने गई। खुद बता दिया और फिर वो सीधी वही बात है, डायरेक्ट पैसे वाली डील रहेगी वहाँ पर आपके लिए। बिल्कुल समझ पहले गई। एस्ट्रोलॉजर को एक्सप्लेन करने दो सारा कुछ। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा सब कुछ आपके सब सामने कुछ रख बता देगा। देगा। वाह जी। ये कंडीशन रहती है। तो जैसे कि हरीश जी, देखिए आपके पास भी काफ़ी लोग आते हैं जिन्हें रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब वो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे गर्लफ्रेंड जी। बॉयफ्रेंड का हो। तो आप बता सकते हैं, ये जो मान लीजिए कोई भी रीज़न हो, चाहे थर्ड पर्सन आ रहा है, तो इसका इशू क्या हो सकता है? क्योंकि हम ये भी सुनते हैं काफ़ी जगह कि किया कराया, ये सारी चीज़ें भी होती है काफ़ी। तो आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखो, काफ़ी कंडीशंस है इसमें। मतलब एक पति पत्नी जो उनका रिश्ता जो है, मान लो किसी की शादी 8 साल पहले हुई है, 10 साल पहले हुई है और बहुत अच्छा चल रहा था, और सडनली जो है अननेचुरल तरीके से जो है कुछ ऐसे आर्ग्यू हो जाते हैं, फिर ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि दोनों अलग होने की कगार पे पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल। जबकि पर्सन तो सेम है, पत्नी वही है, पति भी वही है, लेकिन काफ़ी कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ स्टार हमारे रहते हैं, उनकी वजह से भी ऐसा होता है। कुंडली के अंदर जो है कुछ हमारे भाव ऐसे होते हैं, उनमें ग्रहों की स्थितियां जो है उनको उस कंडीशन में पहुंचा सकती है किसी भी रिलेशनशिप को। और कभी इस प्रकार की भी कंडीशन आ जाती है कि हमारे जो है आसपास के लोग जो रहते हैं, खासकर जो अपने लोग, जो खुद के जो लोग होते हैं, मतलब हमारे काफ़ी क्लोज रिलेटिव जो होते हैं, हाँ जी, उन्हीं के द्वारा जो है कुछ ऐसी शरारतें भी की जा सकती है जिसको आप अपने अपने वर्ड्स में जो है ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं, या जादू टोना जो हम देसी भाषा में बोलते हैं जी। तो उस प्रकार की जो है शरारत करके, या कह सकते हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके भी जो है उनको अलग करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा। और करते हैं अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि कभी भी कोई भी कपल्स है अगर अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा चल रहा है कि बहुत सारा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे हैं, पति पत्नी की अनबन चलती रहती है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो सकती है जी। लेकिन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो उस चीज़ को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उस कंडीशन में जाकर जो है कुछ भी किसी भी लेवल के ऊपर जी, क्योंकि वो साइकोलॉजी इस तरीके की हो जाती है कि मैं देख ही नहीं सकती, या फिर मैं देख भी नहीं सकता। बिल्कुल। जिस तरीके से वो रह रहे हैं, जिस तरीके से वो एंजॉय अपनी लाइफ कर रहे हैं, तो उनको जो है परेशान करना या फिर अलग करने वाली कंडीशन में उनका माइंड सेटअप हो जाता, तो वो किसी भी लेवल पे जाकर जो है उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। वहाँ पर जो है ये जादू टोना या फिर ब्लैक मैजिक वगैरह इस्तेमाल होता है। अच्छा। जी जी। तो पति पत्नी का अलग होना सिर्फ इसी बात पे नहीं है कि सिर्फ ग्रहों की वजह से है या फिर सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से, हाँ जी। दोनों कंडीशन हो सकती है। जी समझ गई। तो जैसे कि मान लीजिए किसी की व्यक्ति की मतलब ग्रह की दशा जो है वो सही नहीं है, तो उस टाइम पर मतलब उनके लिए क्या रेमेडी आप बता सकते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी? देखो, वो डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम किस प्रकार की आ रही है और ग्रह कौन सा है। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको शनि के ग्रह का जो हो रखा है तो आपने जो है सेम ही रेमेडी चलेगी। शनि के लिए अलग रेमेडीज रहेगी, राहु के लिए अलग रहेगी, केतु के लिए अलग रहेगी। जी। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि अगर किसी के पास अपनी रियल बर्थ डिटेल है, हाँ जी, तो उनके कुंडली के ग्रह जो है कौन से भाव में कौन से बैठा हुआ है, उस प्रकार जो है रेमेडीज बता दी जाती है। अच्छा। जी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सेम रेट में पति पत्नी आए या फिर कोई लड़का लड़की आई है या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स है। आर्ग्यू सिर्फ पति पत्नी में थोड़ी है, फैमिली में बाकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है। जी। ठीक है ना, बेटे माँ पिता के बीच में हो सकता है, पेरेंट्स के बीच में हो सकता है, मतलब काफ़ी उनके लिए अलग अलग रेमेडीज होती है। अच्छा। सेम रेमेडीज काम नहीं करती कि हमने जो है शनि के लिए बोला वही राहु के लिए बोल दिया, केतु के लिए बोल दिया। सही बात है। तो अगर हम हाँ जी
उसी प्रकार से जो है रेमेडीज बताई दी जाती है जिस प्रकार उनका ग्रहों का हिसाब किताब होता है। और उसके लिए एक्चुअल जो है बर्थ डिटेल होनी चाहिए। अच्छा। जिस प्रकार आजकल चल रहा है कि कुछ लोग है या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर है इस तरीके से करते हैं कि सिर्फ जो है आप नाम बताइए, नाम दे दीजिए, ठीक है, सिर्फ आप नाम दीजिए, सिर्फ आप फोटो दे दीजिए या फिर सिर्फ बर्थ डेट दे दीजिए। जी जी जी। उससे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? देखो चीज़ें ये है ना कि डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि आपके पास नाम है पर बर्थ टाइम नहीं है तो उस कंडीशन में हमें जो आपका फोटो चाहिए। अच्छा जी। जैसे हम कुछ फेस रीडिंग के थ्रू हम निकाल सकें आपकी प्रॉब्लम, समझ रहे हो, और कुछ जो है आपकी नाम राशि के थ्रू हम निकाल सके, क्योंकि जन्म राशि तो पता लगना मुश्किल है आपका, बिना बर्थ टाइम के जो है जन्म राशि का निकालना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली अगर निकालना तो बर्थ टाइम चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है हमारे लिए तो फिर जो है फोटो जरूरी है, क्योंकि अगर हम फेस रीडिंग करते हैं, हैंड रीडिंग करते हैं, पाम रीडिंग करते हैं, यही बेसिक है जिनके पास बर्थ डिटेल नहीं है। जी जी। आज से पहले पुराने टाइम में जो है नहीं हुआ करती थी, बर्थ टाइम नहीं हुआ था क्योंकि इन चीज़ों का जो है इतना था नहीं, तो उस वक्त जो है यही था। पाम रीडिंग काफ़ी फेमस था उस टाइम। अच्छा। पाम रीडिंग का अभी फेस रीडिंग भी है। हाँ जी हाँ जी, अभी भी है। तो मतलब फोटो और अपने बर्थ टाइम में दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। बिल्कुल। तभी आप जो है किसी के बारे में एग्जैक्टली उनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं, प्रॉब्लम के बारे में पता कर सकते हैं। यही रहता है। तो ये तो हमने ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करी, ये हमारा पहला सिनेरियो था। अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें, जो कि हम बात कर रहे थे काला जादू किया कराया के बारे में, तो अगर ऐसी स्थिति आए तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में क्या होता है कि पहले तो हम उन लोगों को एक ही चीज बात समझाते हैं कि किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में जी, चाहे फैमिली है, रिलेशनशिप, यानी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी, तो वो आपको ये समझना होगा कि वो अननेचुरल नहीं होनी चाहिए। सडनली जो हो रहा है आपके साथ, सडनली जो भी अगर आपकी चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, सडनली जो हो रहा है और अचानक हो रहा है, सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक जो है एक्सीडेंटली सब कुछ हो रहा है, तो आपको इस चीज का अंदाजा लग जाता है कि ये किसी न किसी तरीके का या तो कोई नजर दोष है, अच्छा, या किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, या फिर जो है किसी ने हमारे ऊपर जो है इस तरीके का ब्लैक मैजिक करके जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। बिल्कुल। क्योंकि असाधारण कोई भी चीज हो, कोई भी लाइफ में होता है हमारे, अननेचुरल जिसको बोल देते हैं जी, तो वहां पर हमेशा जो है सिर्फ ग्रहों का ही काम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर वहां पर कुछ न कुछ मान लो ये आप समझ सकते हो कि हाँ कुछ है। जी, और उसके लिए रेमेडीज जो है, अगर किसी ने आपको टारगेट बना के ही अगर ब्लैक मैजिक किया है, अगर कई बार क्या होता है कि हम अननेचुरल थिंग्स या फिर नेगेटिव थिंग्स जो होती है उसकी चपेट में आ जाते हैं, बिल्कुल, कहीं से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, उस वक्त आ जाते हैं, या फिर कुछ नज़र दोष हो जाता है। हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं तो वो नज़र दोष भी काम करती है बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाँ हमें एग्जैक्टली क्या है, और उसके लिए जो है आपको एक प्रोसेस के थ्रू ही उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, जैसे नज़र दोष हो गया, इन चीज़ों को हम कुछ रेमेडी है जो घर पे बता देते हैं जी, उनके थ्रू जो है वो अपने इनको ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर किसी ने टारगेट बनाया है आपको कि भी आपको परेशान ही करना है जी, थ्रू द ब्लैक मैजिक, या जिसको हम अपनी भाषा में जादू टोना बोल देते हैं, काला जादू बोल देते हैं, तो उनके लिए जो है फिर एक प्रोसेस के थ्रू अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, हाँ जी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव कर सकता है या फिर उसको हटा सकता है आपके जीवन में। जी जी जी, और उस ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा आपको जो है मजबूत रहेगा वो और आपको परेशान ज़्यादा करेगा। अच्छा, जी, तो यही रहता है कि अगर किसी की फैमिली में अगर लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, या रिलेशनशिप में लगता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था, एक रिलेशनशिप ही है जो 5-7 साल से बिल्कुल ओके चल रहा है और उन 7 सालों में फैमिली ने प्रॉब्लम की, रिश्तेदारों ने प्रॉब्लम की, या फ्रेंड्स, हमारे कॉमन फ्रेंड होते हैं उन्होंने प्रॉब्लम की, हाँ जी, लेकिन कभी भी हम लोगों के रिलेशनशिप में फ़र्क नहीं पड़ा। अब अचानक सडनली ऐसा क्या हुआ, उस कंडीशन को जानते हुए इमीडिएटली इस चीज़ का सॉल्यूशन जरूरी है। बिल्कुल, आप वेट करते रहेंगे कि मैं अपनी तरफ से सॉर्ट आउट करता रहूं या करती रहूं या हो जाएगा, तो वो फिर जितना लंबा आप खींचोगे वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। जी, बिल्कुल समझ गई।
तो उसको स्टार्ट में जो है आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉर्ट आउट करोगे और सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा जरूरी है। मतलब देरी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ देरी में। नहीं करनी चाहिए। एक रिलेशनशिप होता है ना, जैसे मान लो कोई 3 महीने का है या 2 महीने का है, पता भी नहीं है कि लड़के को नहीं पता कि लड़की जो है किस तरीके की है, या फिर उसका नेचर 3 महीने में पता नहीं लगता है या 5 महीने में पता नहीं लगता। लेकिन एक जो रिलेशनशिप जो 5-7 सालों से चलता आ रहा है, हाँ जी। और कभी जो उन लोगों में कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, और सडनली कुछ गड़बड़ होता है, तो उसका मतलब समझ जाना चाहिए जी कि बिल्कुल कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल। क्योंकि वो रिलेशनशिप का कमिटमेंट है ना कि हम 7 साल से चल रहे हैं साथ में, जी और लाइफ टाइम के लिए बारे में सोचा हुआ था कि मैरिज करेंगे। फाइट करते हैं, हम अपनी फैमिली से करते हैं, हमारे रिश्तेदारों से करते हैं हाँ जी। कि नहीं हमने जो है साथ में रहना है, आगे बढ़ना है। तो तब वो कुछ उनके ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर ग्रहों की चाल हो सकती है कि वो दोनों अलग होने की कंडीशन में आ जाते हैं। और जब ये शुरुआत जब होती है, हाँ जी। शुरुआत जब होती है, या आपको ये लगता है कि ये इस तरीके से कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है या फिर कर रही है, तो उस कंडीशन को पहचानते हुए उनका इमीडिएटली करना चाहिए आप। बिल्कुल। आपने ये सोचा कि उसको अलग लेवल पे लेके जाए, मान लो कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम शुरू हुआ आपका जी और वो बिल्कुल ख़त्म की कगार पे आ गया या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पर जो है वो समय और जो पैसे हैं वो दोनों ही बढ़ जाते हैं। सही बात है बिल्कुल। और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर अगर वो उसको कर रहा है तो उसकी मेहनत भी बढ़ जाती है। जी तो उसको एज सुन एज जो है करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी समझ गई। तो हरीश जी, जैसे कि अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं कि मतलब हम किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं अपने। तो आपको क्या लगता है असल में काम करती है ऐसी? देखो ये भ्रम, एक आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ वशीकरण के बारे में, हाँ जी कि पहला तो ये है कि ये वशीकरण जो है जी। इसको हम जो है एक नेगेटिव में लेके जाते हैं। ये बिल्कुल किसी तरीके की कोई तंत्र पूजा है या कोई ब्लैक मैजिक में ही इसका जो है आता है। जी। वशीकरण जो है ना, हमारे काफ़ी शास्त्रों और वेदों में इसका जो है उल्लेख है। अच्छा। और वशीकरण जो है हमेशा उन लोगों के बीच में किया जा सकता है जिन लोगों का एक दूसरे के साथ कभी कोई संबंध रहा हो, हाँ जी। या जान पहचान रही हो, या एक दूसरे को जानते हो। अच्छा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने किसी का भी फोटो दिया और वो वशीकरण हो गया। चलते हुए किसी भी रास्ते में चलते हुए किसी भी लड़का और लड़की का आपने फोटो दे दिया जी। और नाम कहीं से पता कर लिया आपने, और आप बोलें कि हाँ वशीकरण, ये पॉसिबल ही नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर आपने वशीकरण कर भी दिया, मान लो किसी लड़की का फोटो खींचाया, उसका नाम पता किया और लड़के ने डिटेल भेज दिया हमें, जी। और हमने वो वशीकरण कर दिया, वो वर्क कैसे करेगा? वो लड़की उसको जानती नहीं, उसके पास कैसे आएगी? सही बात है। वशीकरण तो वर्क कर रहा है उसके ऊपर, एक्टिव है उसके ऊपर, लेकिन वो किसके पास आएगी? वो उसको जानती नहीं है। बिल्कुल समझ गए। तो हमेशा वशीकरण, सबसे पहला भ्रम ये है कि ये ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह इसमें आता है, या फिर किसी तंत्रों के द्वारा ही ये किया जा सकता है। जी। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। वशीकरण जो है एक प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं, प्लस जो है इसमें पूरा डिटेल होना चाहिए। हाँ जी। सेकंड इसमें क्या है कि एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों के बीच में बातचीत हुई हो कभी, जी। उन दोनों का संबंध रहा हो। वशीकरण हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि किसी औरत पे करना है, किसी लड़की पे करना है, फिर किसी लड़के को करना है। ऐसा नहीं है। एक माँ बाप अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा। एक माँ बाप जो है अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को हम देखते हैं जिस प्रकार जो है वो कहने में नहीं चल रहे हैं, या फिर जो है आर्ग्यू कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके का जो है वो गलत लाइन पे जा चुके हैं। अच्छा, बच्चों के ऊपर भी सही तरीके से करा सकते हैं बिल्कुल वशीकरण? कर सकते हैं। ऐसी यही तो भ्रम है ना हमारे दिमाग में। जब वशीकरण का नाम आता है तो हमारी जो है दिमाग में यही चीज़ आती है कि ये रॉन्ग चीज़ है, कि हम गलत कर रहे हैं, हम किसी का जो है फ़ायदा उठाएंगे, किसी लड़की को वशीकरण कर रहे हैं या लड़के को वशीकरण कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छे के लिए भी वशीकरण होता है। माँ बाप बेटे के लिए करवाते हैं, बेटी के लिए करवा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि जब हमें ये लगता है कि भाई हमारे बच्चे जो है जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस लाइन में ये जा रहे हैं, इनका फ्यूचर खतरे में, अपना फ़ायदा नहीं है लेकिन उनके फ्यूचर के लिए करना ज़रूरी होता है। सही बात है बिल्कुल। तो उस कंडीशन में क्या रहता है, तो वशीकरण जो है होता भी है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि करवाने वाले भी भ्रमित है और करने वाले भी जो है उसको भ्रम में डालते हैं। बिल्कुल कि किसी के भी ऊपर हो जाएगा, आप सिर्फ फोटो और नाम दो। उस कंडीशन में जो है
काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि वो वर्क नहीं कर पाता है, जी। और जब वो वर्क नहीं कर पाता है तो लोगों के दिल में और दिमाग में ये भ्रम होता है कि भाई वशीकरण होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, बिल्कुल। अगर कंडीशन के साथ अगर आप जाओगे तो हमेशा वर्क करेगा। जी, बिल्कुल। करेगा। जी, तो जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि आँखों का भी वशीकरण होता है, टीका वाला वशीकरण होता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है? नहीं, टीका वाला वशीकरण है, ऐसी चीज़ें जो है होना पॉसिबल नहीं है। कभी भी जो है एक प्रोसेस के थ्रू ही वशीकरण हो सकता है, एक विधि के थ्रू ही वशीकरण हो सकता है। आँखों वाला जो है वशीकरण हम उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब आप जो है किसी भी इंसान को जी। अगर आप जानते हो, दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से कुछ ग्रहों का जो है ऐसा तालमेल बैठता है, जिस तरीके से मान लो कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में है और लड़का जो है 3-4 साल तक तो काफ़ी हावी रहता है, या फिर लड़की हावी रहती है एक दूसरे के साथ, हाँ जी। अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन या तो जो है लड़की की कुंडली में या फिर लड़के की कुंडली में ग्रहों का जो है योग उस लेवल तक आता है कि उनका जो है इम्प्रेशन जिसको कह देते हैं जी। कि वो सामने वाले बंदे पे जो है कम हो गया है, या फिर स्ट्रॉन्ग रह गया तो ज़्यादा हो गया। समझ गई। तो उस कंडीशन, ये ऐसी कंडीशंस जो है हम किसी विधि के थ्रू, हाँ जी। अगर मान लो कि कोई लड़का जो है, अभी लड़की जो है पूरी तरीके से उसे बिल्कुल जो है ये कह सकते हैं कि नेगेटिव जा रही है, खिलाफ जा रही है, क्योंकि वो डाउन हो गया ना, उसके ग्रह और उनके कुंडली ग्रह उसको डाउन कर देते हैं, उसके इंप्रेशन को डाउन कर लेते हैं। अभी आप काफ़ी बार देखते हो कि एक ऐसा इंसान जिसकी बिल्कुल भी पर्सनैलिटी नहीं है जी, बिल्कुल भी, मान लो कि शारीरिक तौर कह सकते हैं या फिर उसकी भाषा से कह सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी नहीं होती, हाँ जी। लेकिन उनके कुंडली ग्रह उस लेवल के होते हैं कि वो अगर किसी भी पार्टी, किसी विवाह या फिर किसी भी सम्मेलन में होते हैं तो उनका इंप्रेशन देखते हो, सही बात जी। और हम अचानक उनको देखते हैं तो ये बंदा है वो जिनके बारे में हम सुनते हैं, कहीं से सुना था कि वो इंसान बहुत बड़ा इंसान है, बिल्कुल। लेकिन उनके ग्रह उस तरीके के ना, तो वो जो आंखों वाली आप बात कर रहे हो, हाँ जी। तो वो विधि के थ्रू जो है उसके ग्रहों को उस लेवल पे पहुंचाया जाता है, जी। उनके ग्रहों को उतना मजबूत कर दिया जाता है कि सामने वाला बंदा, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे फिर आप अपने लेवल पे कहीं पे काम कर रहे हो, मतलब जी। एम्प्लॉय के रूप में कर रहे हो या बॉस के रूप में कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो वो इम्प्रेशन जो है बढ़ेगा आपका अच्छा। ग्रहों के थ्रू, हम कर सकते हैं वो। जी जी जी, समझ गए। तो वो ओवरऑल अगर हम टारगेट बोलते हैं ना कि तिलक तिलक का मतलब नहीं होता, उसमें आपका जो है वो आपकी आंखों को बोल सकते हैं, आपकी फेस का बोल सकते हैं, फिर आपका बॉडी रिएक्शन का बोल सकते हैं, हर तरीके के इंप्रेशन से जो है हम सामने वाले बंदे को जो है हमारी तरफ खींच सकते हैं। जी, बिल्कुल। और वो लंबे समय तक भी जो है वो रिलेशनशिप भी चलता है। अच्छा, मतलब लंबे समय तक भी चल सकता है लंबे वो? समय तक भी चलता है, वो लंबे समय तक चलेगा ना, क्योंकि हमने उस तरीके का सॉल्यूशन उसको दिया है, हाँ जी। हमने वो विधि उसके लिए की है कि उनके ग्रह जो है सामने वाले बंदे को करते हैं, डाउन करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा है। जी। काफ़ी बार हम देखते हैं कि काफ़ी कपल्स की शादी हुई होती है और वो खुश भी रहते हैं, जबकि एक कपल्स में जो है एक जो है काफ़ी सुंदर होता है जी। और एक सो या नॉर्मल होता है, और हम लोग बात भी कर लेते हैं जब देखते हैं कि इनकी जोड़ी कैसे बनी, समझ में नहीं आया, और जबकि वो खुश भी रहते हैं। उसका रीजन क्या रहता है? हाँ जी। उनका ग्रहों का ही होता है। जी, समझ गए। उनको किसी तरीके की वशीकरण की आवश्यकता थोड़ी ना है। नहीं। अभी जो सुंदर नहीं है वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई मैं वशीकरण करवा लेता हूँ, पत्नी जो है कहीं जानी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो है, उनका लंबा चल रहा रिलेशन, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग रहा है उसके, जी। वो इम्प्रेशन ही उस लेवल का होता है कि सामने वाला बंदा जो है बिल्कुल हिलेगा ही नहीं आपके सामने। बिल्कुल। जी, तो देखिए हरीश जी, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वशीकरण का गलत उपयोग भी करते हैं। तो आपके पास भी मतलब ऐसे कोई केसेस आए जहाँ पर मतलब एक व्यक्ति के ऊपर वशीकरण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हो? बिल्कुल पड़ता है, अगर किसी ने किया हो। हाँ जी। अगर किसी ने किया हो, ज़्यादातर तो मैंने जैसे आपको बोला है कि जिसकी मर्जी डिटेल दी और उसने कर दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है, सिर्फ पैसे खराब होने वाली बात है। अगर किसी ने किया हो, वशीकरण किया हो, तो उस कंडीशन में जो है वो साइड इफ़ेक्ट करेगा। साइड इफ़ेक्ट किस तरीके से करेगा कि किसी लड़के ने या लड़की ने वशीकरण कर दिया और फिर उसका मन बन गया कि उससे दूर जाना है जी। और वो दूर चला जाता है, लेकिन वशीकरण उसके ऊपर वर्क करता रहता है। अच्छा। वशीकरण जब उसके ऊपर वर्क करता रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो साइड इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि
साइड इफेक्ट किस तरीके से करेगा, अगर ये कोई यंग लड़का या लड़की है, हाँ जी, मान लो 25 साल की उम्र है या 27 साल या 30 साल की उम्र है, अभी वसीकरण कर दिया किसी ने उनके ऊपर, जी, जरूरी नहीं है कि वसीकरण इसी वजह से किया जाए कि भाई मैंने इनसे शादी ही करनी है। जानते तो है ना, एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोस्त हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज स्कूल या फिर जहाँ पर हम एक साथ एम्प्लॉय हो सकते हैं, उस कंडीशन में जानते तो हैं, पहचानते भी हैं, नाम भी है, फोटो भी है, हाँ जी, तो वसीकरण कर लिया और कुछ समय के बाद जो है वो वहाँ से हट जाता है या फिर लड़की हट जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस लड़का और लड़की की शादी होने में देरी हो सकती है, उस लड़का लड़की का रिलेशन किसी और के साथ बनने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो और किसी के वश में होता है। हाँ जी, और अगर किसी भी कंडीशन में आके फैमिली प्रेशर या फिर खुद किसी तरीके का मोटिव होकर कि भी मेरे को हर कंडीशन में शादी करनी है, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं करूंगी, लेकिन शादी तो करनी है, लड़का तो जा चुका है ना जिसने वसीकरण किया जी, तो वो जब चला गया, अब किसी और के साथ शादी हो गई है, वहां पर शादी के बाद जो एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है उसमें प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग या फिर उसका जो है अट्रैक्शन जो होता है जी, वो हस्बैंड के साथ बन ही नहीं पाएगा, किसी और लड़के के साथ बन ही नहीं पाएगा। करेक्ट, वसीकरण प्रोसेस के थ्रू जो है किसी भी रिलेशनशिप को हाँ जी, मजबूत करने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। अच्छा, अट्रैक्शन होना, फीलिंग्स होना, इमोशंस होना और प्यार का होना। बिल्कुल, इन चारों चीजों में अगर किसी भी एक की चीज की भी अगर कमी है किसी भी रिलेशनशिप में, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, तो वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, अब वो चारों चीजें उस लड़के के लिए है हाँ जिसने जी, वसीकरण किया था, तो वो अपने पति के साथ कैसे जुड़ पाएगी, बिल्कुल सही बात है, या फिर किसी और लड़के के साथ कैसे जुड़ पाएगी। और जब वो लड़का छोड़ के जाता है या फिर लड़की छोड़ के जाती है, उस कंडीशन में जो है वो अपना दिमाग उसका वही रहता है, उसका अट्रैक्शन वही रहता है, जी, उसकी फीलिंग्स उसी के साथ जुड़ी रहती है, तो उस कंडीशन में वो अपने काम पे वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे पाती, बाकी फैमिली के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाती, तो वो साइड इफेक्ट तो हर जगह नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कुछ करोगे नहीं, मान लो काम एम्प्लॉय हो, आप ऑफिस में टाइम नहीं दोगे या फिर अपना मन से काम नहीं करोगे, अपना 100% कहीं पे भी नहीं दोगे, अगर रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे जॉब हो, जी, जब तक आप 100% नहीं दोगे, या फिर खुद की बात हो, अगर आप खुद को भी अगर हेल्दी रखना चाहोगे या फिर कुछ भी करना चाहोगे तो 100% देना पड़ेगा। बिल्कुल, और जब वो किसी और के वश में हो या फिर किसी और की तरफ पूरी तरीके से उसका मन जुड़ा हुआ हो, जी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 100% वो हर जगह दे सके। सही तो बात उस कंडीशन में जो है साइड इफेक्ट उसको हर तरीके से देखने को मिल सकता है, है, अच्छा, काम में मिल साइड इफेक्ट दिखेगा, रिलेशनशिप में भी दिखेगा, जी, अगर शादी कर ली है कहीं पर उसने तो वहाँ पर आफ्टर द मैरिज जो है प्रॉब्लम आएगा, अच्छा, फैमिली में भी प्रॉब्लम आएगा, जी, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ ही नहीं पाएगी, तो साइड बिल्कुल, इफेक्ट तो 100% है, जी, समझ गई, ये तो श्योर है। धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और इसी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में अगर बनी हुई है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन जो है ले सकते हैं। धन्यवाद।